झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास। वंदे भारत ट्रेन का रूट परिवर्तन, सांसद की विफलता, नैतिकता के आधार पर चुनाव नहीं लड़े बीडी राम। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रूट परिवर्तन हो जाना पलामू लोकसभा क्षेत्र के सांसद विष्णु दयाल राम की विफलता का परिणाम है। साथ ही पिछले 10 वर्षों में सांसद अपने क्षेत्र के लिए कोई भी उल्लेखनीय कार्य कर पाने में सफल नहीं हो सके हैं। इसलिए उन्हें नैतिकता के आधार पर आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे ने सोमवार को होटल पद्मावती में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उक्त बातें कही। श्री दुबे ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन का रूट पहले रांची से लोहरदगा, टोरी, डाल्टनगंज होते हुए बनारस तक निर्धारित थी, परंतु सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के दबाव में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम की निष्क्रियता की वजह से इस ट्रेन का रूट गिरिडीह गया होते हुए बनारस तक कर दिया गया है, जिससे पलामू क्षेत्र की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। यह सांसद बीडी राम की विफलता का परिचायक है। पलामू सांसद न होते अपने क्षेत्र से वंदे भारत ट्रेन चला सके, न ही भवनाथपुर का तुलसी दामर माइंस जपला सीमेंट फैक्ट्री चालू करवा सके। यहाँ तक कि बड़े ही लाव लश्कर से एवं तामझाम के साथ प्रधानमंत्री ने मंडल डैम का शिलान्यास किया था, परंतु सांसद ने 10 वर्षों का कार्यकाल बीत जाने के बावजूद मंडल डैम में काम के नाम पर घास की भी सफाई नहीं हो सकी है। सांसद श्री राम ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में पलामू लोकसभा क्षेत्र की जनता की उम्मीदों से सिर्फ खिलवाड़ किया है। अपने कार्यकाल में ये सांसद पलामू क्षेत्र में कहीं भी कोई उद्योग धंधा स्थापित नहीं कर सके हैं। सांसद हर कदम पर पूरी तरह से विफल रहे हैं। सांसद बीडी राम के पास यदि थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो उन्हें नैतिकता के आधार पर वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जब अपनी ही सरकार में सांसद बीडी राम का कोई वजूद नहीं है, उनके क्षेत्र की सुविधाओं को छीनकर दूसरे क्षेत्र में भेज दिया जा रहा है। ऐसी सरकार में बने रहना तथा पुनः क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की बात सोचना सरासर जनता के साथ नाइंसाफी है। सांसद बीडी राम ने कांडी प्रखंड के जनता से किया हुआ सोन कोयल तटबंध का वादा भी पूरा नहीं किया, जिससे हर साल हजारों एकड़ की कृषि भूमि मरुस्थल होती जा रही है। अपनी उपजाऊ मिट्टी के कारण पलामू का पंजाब हरियाणा कहे जाने वाला कांडी प्रखंड का हेठार क्षेत्र सहित पलामू संसदीय क्षेत्र के सभी किसान नील गाय की समस्या से काफी परेशान हैं, परंतु वर्तमान सांसद ने कभी भी संसद में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने सहित इस समस्या के समाधान के लिए कोई सवाल नहीं उठाया। सांसद बीडी राम को थोड़ी सी राहत 2019 के बाद से गढ़वा रंका विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के कारण मिला हुआ है, जिन्होंने 2-3 लोगों को दिल्ली में लगाकर बाईपास जैसी कुछ केंद्र सरकार की योजनाओं को गढ़वा में उतारने का काम किया है, जिसको अपनी सफलता बताकर सांसद विष्णु दयाल राम थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। उन्होंने मौके पर मुख्य रूप से विधायक प्रतिनिधि अशरफी राम, चंदन पासवान, केंद्रीय सदस्य शंभू राम आदि लोग उपस्थित थे। इनकी निष्क्रियता की वजह से, ये कंबल ओढ़ के और घी पीने की जो इनकी परंपरा है, इसकी वजह से जो रूट पहले से तय किया गया था कि लोहरदगा, टोरी, डाल्टनगंज होते हुए बनारस तक जाएगी वंदे भारत ट्रेन, वहाँ गिरिडीह के सांसद के दबाव के कारण, उनकी सक्रियता के कारण आज इस ट्रेन का परिचालन गिरिडीह गया से बनारस तक हो रही है और फिर से पलामू के लोगों को सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी है। तो आज कहीं ना कहीं 10 साल में पलामू की जनता इनकी निष्क्रियता और विफलता के कारण अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। उनके अंदर एक निराशा का भाव है और इसी का देन था कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता, कुछ मंडल के नेता के द्वारा सच को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने की बात कही जा रही थी कि नहीं, ये अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम जनता के पास किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि जो आदमी निष्क्रिय रहा है, अगर ये सोच के साथ कि मैं तो प्रत्याशी हूँ और किसी और के नाम पे हमको वोट मिल जाएगा, तो इससे किसी भी क्षेत्र का, पलामू संसदीय क्षेत्र नहीं, किसी भी क्षेत्र का भला नहीं हो सकता।
फिर तो देश में पार्टी आधारित चुनाव हो जाना चाहिए। किसी भी सांसद को चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? सिर्फ उम्मीदवार उतारने की क्या जरूरत है? पार्टी चुनाव लड़े। अगर अमेरिकी पद्धति भी से ऊपर इन लोग आगे बढ़ा जा सकता है। एक प्रधानमंत्री का चेहरा सभी पार्टी के द्वारा निर्धारित हो जाए और इलेक्शन हो जाए। जिसको जब सबसे ज्यादा वोट मिलेगा उसका प्रधानमंत्री बनेगा। सांसद चुनने का फिर क्या औचित्य रह जाएगा? जब सांसद इस भरोसे है कि हमको फलना के चेहरा पे वोट मिल जाएगा और इसीलिए वो निष्क्रिय होकर घर पे बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता है, तो इससे आखिर ना आखिर जनता को नुकसान हो रहा है। इंडी गठबंधन अभी तक चेहरा सामने